वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटेक्स इंग्लिश से ब्रॉस साइंस एंड सोसाइटी यानी साइंस और माशरा। थ्री फीचर्स हैव मार्क द मार्वलस डेवलपमेंट ऑफ साइंस सिंस 17th सेंचुरी। 17वीं सदी से लेके अब तक तीन इंपॉर्टेंट मार्वलस आप ये कह लीजिए डेवलपमेंट हुई साइंस के अंदर तीन फीचर्स की वजह से। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फीचर्स इज द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड विच इंसिस्ट ऑन ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड आपका, यानी ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। यानी जो आप ट्रेडिशनली सोचते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, उनसे हटकर, यानी कोई आपने इंसिडेंट देखा और आपने उसको एज इट इज लिख दिया, ये आपकी ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है। अगर आपने उस इंसिडेंट को देखने के बाद आपने अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स लिखे, आपके आइडियाज लिखे, तो वो सब्जेक्टिव रीजनिंग में आ जाएगा, वो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। मजीद उसकी वजाहत ये है कि इट मीन्स दैट वी कुड नॉट फॉलो आवर वन बिलीव्स ब्लाइंडली, यानी जो हमारे वन बिलीव्स है पहले से बने हुए, ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना हमें। द सेकेंड फीचर इज द इन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा फीचर ये है कि इन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ के लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए और मेजरमेंट के लिए। द थर्ड फीचर इज इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स, और तीसरा इस्तेमाल इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स है। द वर्क ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन डिमोन्स्ट्रेट्स दीज एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। जो ग्रेट साइंटिस्ट है न्यूटन, वो तीनों एलिमेंट्स को इस साइंस के अंदर अपने इस्तेमाल करते हैं। He brought about a great revolution in science and changed old beliefs because he acted upon these three important features. तो जो न्यूटन ने इन तीनों फीचर्स को अपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया और रेवोल्यूशनरी चेंज लाए, बहुत बड़ा चेंज लाए साइंस के अंदर। ही वर्क ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स एज टेलीस्कोप एंड प्रिज्म एंड देन अप्लाइड हिज मैथमेटिकल थियरीज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। न्यूटन ने इन तीनों फीचर्स को इस्तेमाल किया और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, टेलीस्कोप और प्रिज्म का, और मैथमेटिक्स का यूज किया कैलकुलेशन के साथ और साइंटिफिक रिसर्च की। इफ टू साइंटिस्ट डिफरेंट फ्रॉम वन अदर इन ऑल रिस्पेक्ट वर्क इन द सेम फिजिकल फिनोमिना, they are sure to reach the same conclusion because their instruments will give them the same reading and universal laws of mathematics will give the same result. इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि अगर दो साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से उनका ताल्लुक है और वो आते हैं और सेम फिजिकल फिनोमिना पे काम कर रहे हैं, वो कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, इन तीन इंस्ट्रूमेंट को अगर वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनकी जुबान कुछ भी हो, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन वो साइंटिफिकली, मैथमेटिकली कैलकुलेशन ले रहे हैं किसी चीज़ की, तो सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि साइंस में जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के मुताबिक आप किसी रिसर्च को कर रहे हैं। मैन हैज बीन सक्सेसफुल इन सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, बट इज इट पिटी दैट ही हैज फेल्ड टू सॉल्व न्यूमरस पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब इंसान को ये तीन फीचर्स को अपनी साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल करके काफ़ी कामयाबी मिली, रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया, सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो उसकी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स है उसका तो साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो है वहाँ इंसान जो है फेल हो जाता है। साइंस इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू इरेडिकेट इवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिजीज, यानी साइंस अपना किरदार अदा कर रही है, बेहतरीन किरदार। डेली कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिसर्च आ रही है, कुछ ना कुछ इन्वेंशंस आ रही हैं। गुर्बत और बीमारी उसको ख़त्म करने के लिए इट हैज़ पेड अलॉट टूवर्ड्स कंफर्ट्स ऑफ मैनकाइंड बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो इंसान को काफ़ी आराम मिला है साइंटिफिक रिसर्च से, साइंटिफिक इन्वेंशन से, और साइंस का किरदार अपनी जगह, लेकिन फिर भी साइंस की अपनी एक लिमिटेशंस है। इट्स मेथड्स अप्लाई ओनली टू दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड ट्रीटेड मैथमेटिकली, यानी साइंटिफिक रिसर्च तो उसके मेथड सिर्फ अप्लाई हो सकते हैं बेजान चीज़ों के ऊपर, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है मैथमेटिकली।
It has nothing to do with values like happiness, goodness, beauty, courage, justice, altruism, friendship, love of family and patriotism. लेकिन साइंस का कोई ताल्लुक नहीं खुशी से, अच्छाई से, खूबसूरती से, हौसले से, इंसाफ से, जानिसारी से, दोस्ती से, मोहब्बत से, इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। हुब्बुल वतनी का कोई ताल्लुक नहीं है साइंस से। इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट यूथ इन मॉडर्न साइंस। तो बेहतर यह है कि हमें यूथ को, नौजवानों को मॉडर्न साइंस तो पढ़ानी चाहिए, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं। विदाउट एजुकेशन दे विल फाइंड दिस वर्ल्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अगर तालीम नहीं होगी, साइंस नहीं होगी तो दुनिया को समझ नहीं सकते, यूथ नहीं समझ सकती, नौजवान नस्ल। They cannot be good citizen unless they are aware of the values which underlie human beliefs, motives and conduct. तो वो जो है वो एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते जब तक कि वो ह्यूमन बिलीव्स को ना समझे, मोटिव्स को ना समझे, चाल चलन को ना समझे, बिहेवियर को ना समझे, अच्छाई को ना समझे, ईसार और कुर्बानी को ना समझे, ह्यूमैनिटीज की तालीम को ना समझे। यानी साइंस तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ह्यूमैनिटीज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि साइंस इम्पोर्टेंट है। वो सेविज से इंसान बनाती है आपको। एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन जो है, इन दिस ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इस ट्रबल पीरियड में जो ह्यूमन हिस्ट्री में, तारीख में, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज आर एज वाइटल एज साइंस टू द एजुकेशन ऑफ गुड सिटीजन्स। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन हिस्ट्री, मदद, ये तमाम चीज़ें भी इतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि साइंस की तालीम है हमारी एजुकेशन के लिए, एक अच्छी सिविलाइजेशन, तहजीब के लिए दुनिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।